जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनसर्टेनिटी की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और इसकी वजह से अगर आप देखो डॉलर की प्राइस देखो, अगर आप लास्ट ईयर के स्टैट से कंपैरिजन करते हो और आज के स्टैट से कंपैरिजन करते हो तो बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ चुके हैं। अगर मैं 2022 की बात करूँ, डिफ़ॉल्ट तो हम तब भी कर गए थे लेकिन उसके बावजूद हालात बेहतर थे अगर आप लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन करो। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा इकॉनमी पे असर पड़ा है और अगर आप देखो इन सब चीज़ों की वजह से बिजनेसेस पे कितना असर पड़ा है। और अगर आप देखो बिजनेस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, उसकी वजह से कंट्री चल रही होती है, बिकॉज मैक्सिमम टैक्सेस वहीं से आ रहे होते हैं। अब जिस तरीके से आप इंपोर्ट बंद हो चुकी है, बहुत सारे बिजनेसेस वहीं पे ठप हो गए हैं। अगर आपके बिजनेसेस शट डाउन हो जाते हैं तो इसकी वजह से बहुत बुरे हालात पैदा हो जाते हैं। अब बहुत सारे बिजनेसेस शट डाउन हो चुके हैं। अगर आप देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। आप मुझे बताओ, अगर किसी भी कंट्री को चलना है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? बिजनेसेस का ग्रो होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, तभी जो है ना कोई भी कंट्री जो है चल पाती है। अदरवाइज हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हैं, हम ऐसे नहीं चल पाते। इस तरीके से बिजनेस है, अब उसको जो है ना रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी जाहिर सी बात है बाहर से आएगा। जब आपके पास डॉलर होंगे ही नहीं, आपके फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल कम होंगे, तो किस तरीके से माल जो है आपकी कंट्री में आएगा? तो बिजनेसेस बिल्कुल ठप हो चुके हैं अगर देखा जाए तो। अगर आप लैपटॉप के बिजनेसेस की बात करो, वो भी ठप हो चुके हैं। मोबाइल फ़ोन्स की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। और ना सिर्फ ये, तो एक अलग बात है, अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखो ना, क्या होता है जब इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं तो जो इंजेक्शन आपको 15,000 का मिलता था ना, ब्लैक मार्केट की वजह से वही इंजेक्शन 50,000 का मिलता है या 60,000 का मिलता है। जाहिर सी बात है, इंसान ने जो है अपनी ज़िंदगी तो बचानी है ना, तो वो क्या करे? ये चीज़ इतनी प्रॉब्लमेटिक है, इसकी वजह से कोई सेक्टर बच नहीं पाता। हर चीज़ पे जो है ना असर पड़ता है और जाहिर सी बात है वो लोग जो मजदूरी करते हैं वो क्या करेंगे? देखो, कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं चल सकती कि जी आपने कोई टेम्पररी सोल्यूशन किसी को दे दिया और कुछ टाइम के लिए हालात बेहतर हो गए। ऐसे नहीं कंट्री चल सकती। 22 करोड़ की आवाम है और हर इंसान ने खाना तो खाना होता है ना, और बहुत सारे जो होते हैं डेली के जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है वो भी तो हमें चाहिए होती है ना, तो वो कहाँ से आएंगी? तो आखिर इस चीज़ का सलूशन क्या है? तो सबसे पहली बात, अगर इस कंट्री के अंदर बिजनेसेस ग्रो नहीं होंगे और जो है मनी का फ्लो ही नहीं है, कब तक जो है इंसान कर्जों पे सरवाइव कर सकता है? 22 करोड़ की आबादी है, इस तरीके से सरवाइव हो ही नहीं सकता। मतलब आप इनके डिसीजंस देख रहे हो, कितने पुअर इनके डिसीजंस हैं। मतलब कि मैं एक चीज़ सोचती हूँ, ये किस तरीके से फैसले लेते हैं? 22 करोड़ की आबादी है, ऐसे तो नहीं चल सकता ना। जाहिर सी बात है हमें भी जीना ही है, हमें भी काम करना है। जाहिर सी बात है सेक्टर ग्रो करेंगे तो हम लोग भी ग्रो करेंगे, बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो हम लोग भी ग्रो करेंगे ना। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, बेरोज़गारी आती है, जो बच्चे आ रहे हैं वो एम्प्लॉयबल ही नहीं होंगे। आखिर क्या होगा फिर? सोचने वाली बात है ना, और बहुत बुरे हालात है, कोई मजाक नहीं है। और कोई भी ना टेम्पररी सोल्यूशन नहीं अब चलने वाला। ये कुछ टाइम की बातें हैं, फिर वही हालात आ जाते हैं। कुछ टाइम के लिए डॉलर जो है स्टेबल हुआ, फिर डॉलर की हालत वही होगी। ऐसे नहीं चल सकता। जब तक बिजनेसेस ग्रो नहीं होंगे और यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी ना, तब तक हालात बेहतर नहीं होने वाले। क्यों बांग्लादेश आज ऊपर जा रहा है, कभी आपने सोचा? बिकॉज उनका जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही हैं। उन लोगों ने अपनी जो है ना आवाम को वहाँ पे लगाया हुआ है। अब क्या होता है, पूरी दुनिया में माल जाता है तो उनके जो है कंट्री में पैसा आता है और इस वजह से जो है उनकी करेंसी ऊपर जा रही है। आप दुनिया भर को देख लो, आप दुनिया के बिजनेसेस देख लो, चाहे अमेज़न हो गया, चाहे अली बाबा हो गया, पूरी दुनिया में उनका माल जाता है और इसकी वजह से जो है वो कंट्री फ्लरिश करती है। इवन के वो स्टेबल इकॉनमी है, तब भी वो इस चीज़ को समझते हैं कि किसी बिजनेस का आपकी कंट्री में स्टेबल होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ आप सरवाइव नहीं कर सकते, बिकॉज आबादी ही इतनी ज़्यादा है। और अगर आप करेंसी की बात करो, वो भी कितनी डी वैल्यू हो गई है। और इन्फ्लेशन की बात करो, वो भी कितनी बढ़ रही है। अभी तो ये हालात है, अभी मुझे ये समझ में नहीं आता आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे। कुछ अच्छा होता हुआ तो नहीं दिख रहा ना, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं।
पिछले साल भी हालात काफ़ी बेहतर थे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन कंपैरेटिवली आज के तो बेहतर ही थे ना। इस वजह से जो है ना हर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हुआ पड़ा है। अब जो है अगर किसी इंसान ने फॉर एग्ज़ाम्पल इंजेक्शन लगवाना हो ना 15,000 का, अब ब्लैक मार्केट की वजह से उसको 70,000 का मिलेगा। और कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हर इंसान इस वजह से इतना परेशान हुआ पड़ा है। ज़ाहिर सी बात है ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं, इनके बिना तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए ये लोग किस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, और जितनी सैलरीज मिलती है ना उस सैलरीज में भी लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, और अगर जो मिल भी रही थी ना वो उससे भी कम हो गई है। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर एक इंसान निकलता है तो 10 और आ जाते हैं, तो कंपनीज भी मनमानी कर रही होती हैं। आप क्या ही कर सकते हो किसी को, कोई लॉ तो वैसे भी इम्प्लीमेंट होता नहीं है, बस क्या किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करती है हम यूथ के लिए भी, हम लोगों का भी करियर दांव पे लगा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है बंदा कब तक इतनी सैलरीज में जॉब करेगा, सारी ज़िंदगी भी आप लगा दोगे ना, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या इतना नहीं कर सकते कि आप जो है ना अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लाओ। बस खर्चे ही पूरे होंगे, वो भी बड़ी मुश्किलों से। थैंक यू।